पीछे हो जाए वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। ये विरोध यूजीसी एक्ट 2026 का बिल लाने पे हुआ था। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है और 2012 का यूजीसी एक्ट ही लागू रहेगा। ये एक्सपेक्टेड भी था। अगर किसी वर्ग को लग रहा है कि उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो भारत में आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, जब यह हमारे किसान भाई, जब उनके खिलाफ कोई बिल आया था, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली में धरने पर बैठ रहे थे, तो ज्यादातर इसी वर्गों ने उस किसान भाई को खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया था। बीजेपी की एक सांसद कंगना रनावत उस किसान भाई को बोलती कि 100-200 रुपए लेके बैठने वाले ये लोग हैं, जिसके खिलाफ एक महिला ने इन्हें एक थप्पड़ भी जड़ा था एयरपोर्ट पे। जो एक सीआईएसएफ थी, उनकी मां भी बैठी हुई थी, उन्हें बुरा लगा, उन्होंने थप्पड़ जड़ा। तो समझ से बाहर है दोस्तों, जब इनके खिलाफ कोई कानून आया तो ये पूरा का पूरा एकदम विरोध दर्ज करने उतर गए, मोदी के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन जब एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ सवाल पूछती है, तो ये वर्ग उन्हें एंटी नेशनल, खालिस्तानी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है उनके लिए, उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहता है, मानो नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान हो। इन्होंने नरेंद्र मोदी को तो भगवान बना ही दिया, श्री राम से भी ऊपर कर दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जब भगवान ने इस एक्ट को बनाया था तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे थे? खैर कोई बात नहीं, विरोध करना इनका जायज था अगर इनको लगा कि इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। लेकिन दोस्तों, 2012 एक्ट को भी ध्यान में रखा जाए तो यूनिवर्सिटीज में दलित के ऊपर दलित की हत्या हुई है, दलित के साथ अत्याचार हुए। रोहित वेमुला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज भी दलित महादलित के ऊपर कैसा व्यवहार होता है छिपा नहीं है, अत्याचार उस पर होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट आया था। कुछ कमियां थी इस एक्ट में जिसको दूर किया जाएगा, लेकिन कम से कम आपने जो विरोध किया उस विरोध का हम सम्मान कर रहे हैं। आपको एंटी नेशनल नहीं बोल रहे हैं, आपको पाकिस्तान जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बड़ा वर्ग जब अपने खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब कोई विरोध करता है तो आप उसको एंटी नेशनल ना बोलें। लेकिन दोस्तों, भारत का एक इतिहास भी रहा है, एकलव्य का ही अंगूठा कटता है। हमेशा से ये इतिहास रहा है कि अंगूठा एकलव्य का ही कटा, अर्जुन से नहीं मांगा गया था, जबकि एकलव्य ने अपने कौशल से उस विद्या को हासिल किया था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसके अपने गुरु दक्षिणा में उसके अंगूठे की मांग की थी। तो भारत में दलित महादलित के ऊपर अत्याचार का एक पुराना रिश्ता रहा है। तो ये बिल शायद उसको एक इक्वलिटी लाने के लिए था। कुछ कमियां थी, उसको दूर की जाएगी।